Okay, now the good morning dear students. बेटे today we will start our fifth chapter which is computer malware. Okay, तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के नेम को एक्सप्लेन करूँगा कि मालवेयर होते क्या है या हम किसको मालवेयर बोलते हैं। तो मालवेयर क्या है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो जनरली कंप्यूटर को डैमेज पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। ओके, अब हम कंप्यूटर को किस टाइप से डैमेज पहुंचा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर से हम उसका कंप्यूटर से हम पर्सनली जो हमारा डाटा होता है उसको हम चोरी कर लें, या कंप्यूटर की वर्किंग को हम स्लो कर दें, या कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर पार्ट्स को हम डैमेज कर दें। ओके, तो इस टाइप से हम कंप्यूटर को मालिशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कंप्यूटर को डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो पहले हमको समझना कि कंप्यूटर मालवेयर होता क्या है। तो कंप्यूटर मालवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रेप्लिकेट करना मीन्स जो अपने आप की कॉपी बना सकते हैं। ओके, कॉपी मीन्स अपना क्लोन बनाना। जैसे वन है, जैसे यदि एक मालिशियस सॉफ्टवेयर मालिशियस प्रोग्राम यदि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आया तो वो 1 से 10 करेगा, 10 से 100 कर देगा, 100 से 1000 कर देगा। इस टाइप से वो खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाता है, खुद को रेप्लिकेट करते जाता है और खुद को एग्जीक्यूट कर सकता है, मतलब खुद को वो रन कर सकता है। ओके, देन आपको समझ में आया होगा कि कंप्यूटर मालवेयर्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, और ये जो कंप्यूटर मालवेयर्स होते हैं वो अपने आप को किसी अदर प्रोग्राम्स या फाइल्स के साथ अपने आप को अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमको घर में एंटर होना है। ओके, बट हमारी पीठ के पीछे यदि कोई कुछ चीज़ चिपकी आ जाए, अनवांटेड चीज़, तो हमको थोड़ी ना पता रहेगा क्योंकि हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट वो चीज़ घर में हमारे एंटर होना चाहती थी और वो हमारे पीठ के पीछे चिपकी आ गई। ओके, तो इस तरीके से जो कंप्यूटर मालवेयर्स होते हैं हमारे सिस्टम में एंटर होते हैं किसी अदर फाइल के साथ अटैच होके, जिसमें यूज़र को कोई जानकारी नहीं होती है। जैसे हम इंटरनेट से कोई फ़ाइल या कोई सॉन्ग्स या कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं तो वो उस वीडियो फाइल के साथ, उस वीडियो के साथ, उस ऑडियो के साथ या उन इमेजेस के साथ वो अटैच होकर हमारे सिस्टम में डाउनलोड होके आ जाते हैं और फिर अपनी कॉपी बनाते हैं और कंप्यूटर को डैमेज पहुंचाते हैं। ओके, देन अलग अलग टाइप्स के मालवेयर्स होते हैं और बिहेवियर, और सभी मालवेयर्स की जो बिहेवियर होता है, वर्किंग होती है, वो अलग अलग होती है। ओके, जैसे फर्स्ट वन इज मालवेयर के जो टाइप्स हैं वो इस टाइप से हैं: वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स। ओके, तो ये सभी मालवेयर्स के टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वायरस के बारे में। वायरस क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ओके, जो वायरस होता है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। जो वायरस होता है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसको किस लिए बनाया जाता है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए, कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए। ओके, और जो वायरस होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ओके, ये वायरस का फुल फॉर्म होता है। जो वायरस होता है अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वो फैल सकता है, या हमारे सिस्टम के अंदर ही एक फाइल से दूसरी फाइल में वो फैल सकता है। ओके, जो वायरस होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है और दूसरे कंप्यूटर में भी वो फैल सकता है। ओके, ये जो वायरस होता है वो दूसरे प्रोग्राम्स को भी, दूसरे प्रोग्राम पर भी अटैक करता है। ओके, जैसे यदि हमने जो फाइल डाउनलोड की थी ये उसमें तो रहेगा ही, मे भी हो सकता है हमारी जो अदर फाइल्स हैं कंप्यूटर में उनमें ये एंटर कर जाए। ओके, तो ये खुद जिस फाइल को हम डाउनलोड करते हैं उसमें तो ये उसको तो ये उस पर तो ये अटैक करता ही, उसके साथ में हमारे कंप्यूटर के अंदर जो अदर प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी अटैक करता, उन पर भी अटैक करता है। ओके, अब वायरस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वायरसेस के टाइप्स के बारे में। फर्स्ट वन इज़ बूट सेक्टर वायरस। जो बूट सेक्टर वायरस होता है वो कंप्यूटर के जो बूट सेक्टर वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट को, ये जैसे कि हम कंप्यूटर को सबसे पहले ऑन करते हैं। ओके, सबसे पहले बूटिंग प्रोसेस होती है। ओके, तो बूटिंग प्रोसेस होती है तो ये जो बूट सेक्टर वायरस होता है उस बूटिंग प्रोसेस को ही रोक देता है, जिससे कंप्यूटर क्या होता है, ऑन ही नहीं हो पाता। ओके, या ऑन होने में बहुत दिक्कत जाती है। ओके, ये डायरेक्टली कंप्यूटर के बूट सेक्टर वाला जो पार्ट होता है उस पर अटैक करता है। कुछ फेमस
बूट सेक्टर वायरस इस टाइप से हैं, डेनिस बूट, ओके, डेविल .941, तो ये सभी बूट सेक्टर वायरसेस के नेम हैं, ओके। नाउ वी विल बी कंटिन्यू, ओके। अब नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे किसके बारे में, मैक्रो वायरस। जो मैक्रो वायरस होता है स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है, ओके। जैसे कि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, इनको ये हानि पहुंचाता है। कुछ माइक्रो वायरस के एग्जांपल इस टाइप से हैं, जैसे कि मेलिसा, ब्लड हाउंड, ये सभी मैक्रो वायरसेस के एग्जांपल्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैरासाइटिक वायरस। जो पैरासाइटिक वायरस होता है उसको हम प्रोग्राम वायरस के नाम से भी जानते हैं। ये कैसे फैलता है एक जगह से दूसरी जगह, ये अपने आप को किसी प्रोग्राम के साथ अटैच कर लेता है, ओके। किसी दूसरी फाइल के साथ, किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ ये अपने आप को अटैच कर लेता है किसी दूसरे। फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट पे कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, ओके, कोई प्रोग्राम डाउनलोड किया आपने, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, तो ये उस सॉफ्टवेयर के साथ में अटैच होकर के हमारे सिस्टम में आ जाता है, ओके। और जब हम उस प्रोग्राम को चलाते हैं, ओके, तो ये फिर अपना इफेक्ट दिखाता है, ओके। उस प्रोग्राम पर भी ये अपना इफेक्ट दिखाएगा, उससे रिलेटेड दूसरे प्रोग्राम्स पर भी ये अपना इफेक्ट दिखाता है, ओके। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम वायरस, इट स्प्रेड्स बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू प्रोग्राम्स, ओके। ये इसको हम प्रोग्राम वायरस के नाम से जानते हैं। और ये कैसे फैलता है, अपने आप को अटैच करके किसी दूसरे प्रोग्राम से, ओके। और जब हम उस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में चलाते हैं, तो और जबकि उस प्रोग्राम में आपको पता नहीं रहता है कि पैरासाइटिक वायरस है, ओके। और उस टाइम पे जब हम उस प्रोग्राम को चलाते हैं तो वायरस एक्टिवेट हो जाता है, और उससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं, उस प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं, उनको ये इफ़ेक्ट, उन पर अपना प्रभाव बताता है, ओके। उनको नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ पैरासाइटिक वायरसेस के नाम इस टाइप से हैं, संडे, कैस्केड, ये पैरासाइटिक वायरसेस के आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टील्थ वायरस, ओके। हम अब स्टील्थ वायरस के नाम को समझेंगे। ये जो स्टील्थ वायरस होता है, ये अपना अपीयरेंस चेंज करके हमारे सिस्टम में एंटर होता है। अपीयरेंस चेंज करना मीन्स होता है कि फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, ओके, मदर, फादर एंड ब्रदर एंड सिस्टर्स, ओके। अब कोई थर्ड पर्सन आपके भाई का रूप लेकर के, आपके भाई की कॉपी बना करके अपने आप को ऐसा बना देता है कि बिल्कुल सेम टू सेम आपके भाई जैसा, और आपके घर में घुस जाए, तो आप नहीं समझ पाएंगे। आप तो यही जानेंगे कि हमारा भाई है, और घर के अंदर घुस के फिर वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो कुछ भी कर सकता है फिर। तो ऐसे ही जो स्टील्थ वायरस होते हैं, ये अपना अपीयरेंस चेंज कर लेते हैं, और अपीयरेंस चेंज करके हमारे सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। हमको लगता है कि ये वैलिड चीज़ है, ये ओरिजिनल चीज़ है, बट वो स्टील्थ वायरस होते हैं, ओके। देन ये जो स्टील्थ वायरस है, इनको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ओके। कुछ स्टील्थ वायरसेस के एग्जांपल्स इस टाइप से हैं, स्टोन्ड मॉन्की, जोशी एंड वेल, ये आपके कुछ स्टील्थ वायरसेस के एग्जांपल्स हैं, ओके। इसके बाद का जो हम कंटेंट है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटे।